गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में वेद व्यास जी के जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद हम लोग जाने कि कैसे अर्जुन जब युद्ध के लिए रणभूमि में आता है तो देखता है कि उसके सामने सभी संबंधी अपने सगे संबंधी को देख के अर्जुन घबरा जाता है। उसके मन में एक विचार पैदा होता है कि कैसे हम अपने भाई बंधु से युद्ध करें। जिस राज्य के लिए हमें युद्ध करना है वह राज्य हमें अपने ही भाइयों को मारकर प्राप्त होगा। वह स्वजनों की मृत्यु से प्राप्त यह राज्य लेकर क्या करेगा, इसके मन में तरह तरह का विचार उत्पन्न होने लगता है और अर्जुन का हृदय कांप उठता है और उनके हृदय में निराश का संचार हुआ। ऐसा लगा कि गांडीव, उनके धनुष को बोला गया, गांडीव उनके हाथ से छूटकर गिर जाएगा। अर्जुन की ऐसी स्थिति देख के भगवान श्री कृष्ण को आश्चर्य होता है और फिर अर्जुन के मन में जो मोह रहता है, मोह और भ्रम को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का उपदेश देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कल हम लोग अध्ययन कर चुके थे, तो आज हम लोग इससे आगे जानेंगे। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आज भी सारे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, कृष्ण ने अर्जुन को उनका धर्म समझाते हुए कहा। ठीक है, जब ऐसी स्थिति को देख के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनका धर्म समझाने लगते हैं। अर्जुन, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अर्जुन, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, होनी पहले ही हो चुकी है। तुम्हें केवल अपने छत्र धर्म के अनुसार चलना है। ठीक है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलना है और इस युद्ध में यशस्वी होना है। भगवान श्री कृष्ण क्या समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक निमित्त मात्र हो, होनी तो पहले ही हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ क्षेत्रीय धर्म के अनुसार चलना है और इस युद्ध में यशस्वी होना है। स्वजनों के प्रति मोह के कारण तुम्हें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, कृष्ण जी क्या कहते हैं कि तुम अपने स्वजनों के प्रति, स्वजनों का अर्थ होता है अपने लोग, अपने भाई बंधु के बारे में बताया गया कि स्वजनों के प्रति मोह के कारण तुम्हें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। धर्म पालन के लिए युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, क्या बताया गया कि तुम्हें अपने लोगों के मोह के कारण तुम्हें धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म पालन के लिए युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का अर्थ होता है अच्छा है। अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है। तुम्हें विश्वास न हो तो देखो। ठीक है, कहते हैं कि अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है, तुम्हें विश्वास न हो तो देखो। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन कांप उठे। उन्होंने देखा एक विशाल अग्नि ज्वाला जिसमें चारों ओर से जीव जंतु आते हैं और समाकर भस्म हो जाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में क्या देखा कि एक विशाल अग्नि ज्वाला है जिसमें चारों ओर से जीव जंतु आते हैं और समाकर उसमें भस्म हो जाते हैं। उसी तरह समस्त कौरव भी कृष्ण के मुख में समा रहे हैं।
अर्जुन की चेतना जागी, अर्जुन चेतना अर्थात बुद्धि, अर्जुन की बुद्धि जागी। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। कृष्ण का यह उपदेश उनके मन में बैठ गया। जब वह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो कृष्ण का यह उपदेश उनके मन में बैठ गया। आत्मा अमर है। क्या कहा गया कि आत्मा अमर है, उसके लिए शोक करना अनुचित है। फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य पालन ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है। कहा गया कि आत्मा अमर है, जिसके लिए शोक करना अनुचित है, जिसके लिए दुख करना अनुचित है। फल की चिंता छोड़कर मनुष्य को कर्तव्य पालन अपने कर्म पे ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है, अच्छा है। क्या कहा गया कि कर्मण्यवाधे कारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्होंने युद्ध को धर्म समझकर गांडीव संभाला, अपने धनुष को संभाला और युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तत्पर अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो गए। कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आतुर थी। इसी समय युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही उस ओर चले जिधर भीष्म पितामह का रथ खड़ा था। यह देखकर पांडव चिंतित हो उठे। भीष्म, अर्जुन आदि को जिधर भीष्म पितामह का रथ खड़ा था, यह देखकर पांडव चिंतित हो उठे। भीम, अर्जुन आदि को युधिष्ठिर का यह आचरण अच्छा नहीं लगा। किसे अच्छा नहीं लगा? भीम, अर्जुन आदि को युधिष्ठिर का यह आचरण, उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। पर युधिष्ठिर सीधे भीष्म की ओर बढ़ते गए। कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि आप लोग धैर्य रखें। युधिष्ठिर युद्ध के समय ही गुरुजनों को युद्ध के समय भी गुरुजनों को प्रणाम करने और आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे संकट के समय भी वे अपना धर्म पालन नहीं भूल सकते। युधिष्ठिर ने भीष्म के पास जाकर उनके चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया। पौत्र का यह शील और शिष्टाचार देखकर भीष्म अत्यंत पुलकित हो उठे और उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स तुम्हारी विजय हो। भीष्म से आशीर्वाद प्राप्त कर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पास भी गए और उन्हें प्रणाम कर उनसे भी विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर की इस धर्म नीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु इतना प्रभावित हुआ कि कौरव सेना छोड़कर पांडवों से जा मिला। युधिष्ठिर ने उसे गले लगा लिया। तो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके। तो कल के वीडियो में शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न को देखेंगे।